हमने आपसे कहा कि सावधान हिंदुस्तान खतरे में है जान, लेकिन देश में न जाने कितने लापरवाह लोग रहे कि माने ही नहीं। हमने कहा कि मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही पर अड़े रहे। हमने ये कहा कि भीड़ में न जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने ये कहा तुम्हें हो सकता है कोरोना, हमें तो नहीं होगा। इस तरह की प्रवृत्ति रही। लेकिन जानते हैं आज की तारीख में हालात ये हो गए हैं कि शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक के लिए कतार लगानी पड़ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि उसका जो अपना चला गया है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नंबर कब आएगा, क्योंकि आप कतार में हैं। लेकिन आप नहीं माने। लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने एक ऐसी तस्वीर इंडिया न्यूज रखने जा रहा है जिसकी वजह से 139 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखें नम हो जाएंगी। अगर आप पिता हैं, अगर आप बेटी हैं, अगर आप मां हैं, या फिर अपने किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये तस्वीर आपको रुलाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी, और हाँ, ये कहेगी कि आज हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से कहां पर हम आकर के खड़े हो गए हैं। पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक अस्पताल के अंदर एक हेल्थ मिनिस्टर आकर के निकल जाए। रांची से, यानी झारखंड की राजधानी रांची से यह बड़ी खबर है। अस्पताल के बाहर कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी ने सुनाई मंत्री को खरी खोटी, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती रही, कोई आया नहीं है। बेटी ने कहा क्या मेरे पिता को वापस लाकर देंगे। रांची की तस्वीर जिसने पूरे भारत को रुला दिया, देखिए। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटे से एम्बुलेंस लेके खड़े थे, कब बुला रहे? क्या चलिए क्यों चले यहाँ का 8 साल से इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरने को वापस कर पाएंगे, पापा को वापस कर पाएंगे। मैं हमेशा ही अपने न्यूज बुलेटिन में आपसे ये कहा करता हूं ना कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपसे जुड़ी नहीं है, बल्कि आप अपनों से जुड़े हुए हैं। शायद आप किसी के पिता हैं, शायद आप किसी की मां हैं, शायद किसी के भाई हैं, शायद किसी की बहन है। कोई अपना घर पर आपका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी आपके साथ में जुड़ी होती है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में सवाल खड़े कर रही है लापरवाही पर, सवाल खड़े कर रही है सिस्टम पर, सवाल खड़े कर रही है चरमराई हुई हेल्थ व्यवस्था पर। और सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में किसी की अगर जान भी चली जा रही है, तो फिर ऐसे में कोई अगर कोरोना पेशेंट है, उसके लिए क्या ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, क्या किसी के लिए बेड भी नहीं मिल रहा, क्या डॉक्टर भी नहीं है, क्या नर्स भी नहीं है, क्या वार्ड बॉय भी नहीं है, क्या अस्पताल भी नहीं है, क्या स्वास्थ्य कर्मचारी भी नहीं है, क्या स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है। रांची की एक तस्वीर में ये बेटी किस तरह से दहाड़े मार करके रो रही है अपने पिता के लिए, क्योंकि पिता ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया, जो कि कोरोना पेशेंट थे। ये बेटी कहती रह गई कि मेरे पिता को किसी भी तरह से बचा लीजिए, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। डॉक्टर नहीं आए, नर्स नहीं आए, वार्ड बॉय नहीं आए, कोई कंपाउंडर नहीं आया, कोई भी अस्पताल से आया नहीं। मैं तो चीखती रही, चिल्लाती रही, पिता ने कब दम तोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला। रांची की ये जो तस्वीर है हमसे और आपसे सवाल कर रही है। रांची की ये तस्वीर सिस्टम से सवाल कर रही है। एक बार फिर देखिए। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटे से एम्बुलेंस लेके खड़े थे, कब बुला रहे? क्या चलिए क्यों चले यहाँ का 8 साल से इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरने को वापस कर पाएंगे, पापा को वापस कर पाएंगे। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटे से एम्बुलेंस लेके खड़े थे, कब बुला रहे? क्या चलिए क्यों चले यहाँ का 8 साल से इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरने को वापस कर पाएंगे। सीधे न्यूज़रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी कोलीग निदा अहमद मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निदा, ये बताएं कि किन हालातों में ये जो भी लड़की है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, पिता की मौत किन हालातों में हुई है, और क्या ये वाकई सही है कि इसी अस्पताल में जहां पर मौत हुई है, जिस वक्त ये लड़की गुहार लगा रही थी कि मेरे पिता को बचा लिया जाए, तो जो सूबे के हेल्थ मिनिस्टर हैं ये भी अस्पताल के अंदर ही थे क्या?
बिल्कुल सही कहा राशिद आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंसू, ये रोंता हुआ गला, ये चीखें, और उससे भी बड़ी बात एक बेटी की बेबसी, और सबसे बड़ी बात ये कि खुद स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त वहां पर उस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, स्वास्थ्य के हालात कैसे हैं उनका जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन ये बेटी मंत्री साहब को देख करके भी चीखती रही, चिल्लाती रही, और इस बस एक ही सवाल का जवाब मांगती कि आखिर मेरे पिता को वापस लाकर कौन देगा, क्योंकि इस बेटी के सर से बाप का साया उठ चुका था। बेटी का आरोप यह है कि कोविड पेशेंट थे फादर, उनको एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। उसके बाद वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन ना तो डॉक्टर्स ने इस तरफ संज्ञान लेना मुनासिब समझा, ना ही हॉस्पिटल की किसी कर्मचारी ने इस बेटी की चीख, इस बेटी के आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, डॉक्टर डॉक्टर कहती रही, बावजूद इसके किसी का भी इस लड़की के आंसू की तरफ ध्यान नहीं गया, इस लड़की के गिड़गिड़ाती आवाज की तरफ ध्यान नहीं गया, इस लड़की की बेबसी की तरफ ध्यान नहीं गया। और उसी वक्त सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसी वक्त सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी इस अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने भी ये बेटी ऐसे ही गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पूछती रही कि आखिर मेरे पिता को वापस कौन ला कर देगा, क्योंकि खराब सिस्टम पर ये लाचार बेटी लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन कोई भी इस बच्ची की आवाज सुनने को तैयार नहीं था। इतना होने के बावजूद कोई डॉक्टर नहीं आया, किसी ने देखना मुनासिब नहीं समझा। ये बेटी लगातार, क्योंकि जाहिर सी बात है राशिद, आप और हम समझ सकते हैं बेहतर कि जिसकी आंखों के सामने से जिसका बाप चला जाए, सर पे से बाप का साया उठ जाए, उस बेटी पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात ये, ऐसे मौतों में सब्र नहीं आता जब हमें पता हो कि खराब सिस्टम की वजह से हमारा कोई अपना हमसे बहुत दूर चला गया है। ठीक कह रही हैं आप, और सब्र आएगा भी कैसे जहां पर गुस्सा होता है, जहां पर दुख है, जहां पर रोष है। और एकदम ठीक आपने कहा कि ऐसे में ये सब्र आ कहां से जाए जहां पर सिस्टम पूरी तरह से धज्जियां सिस्टम की उड़ी हुई हो। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई डॉक्टर नहीं है, क्या करें? मंत्री का इंतजार लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा, 1 घंटे से एम्बुलेंस लेके खड़े थे, कब बुला रहे? क्या चलिए? क्यों चले? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प के मंत्री पापा को वापस कर पाएंगे? मैं पापा को वापस कर पाएंगे? मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं